भगवान, बस ये जंगल पार करवा दे, फिर जीवन सफल हो जाएगा मेरा। हे राम, कहीं ये मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आ गया। अब क्या करूं इसका? कौन है वहाँ? मैं काकू हूँ, और तुम कौन हो? काकू? ओह, माफ करना, मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। मेरा नाम संध्या है। संध्या? तुम्हें पता नहीं कि संध्या के बाद जंगल में नहीं घूमना चाहिए? तुम्हें देख के लगता है कि शादी के मंडप से भागी हो। अरे तनिक खुद को भी तो देखो, आए बड़े मुझे चिढ़ाने वाले। क्या सेहरा पहन कर रखा है? तुम शादी से भागे हो या किसी दूल्हे के कपड़े चुरा के? माफ करना, सही कहा तुमने। मैं भी शादी नहीं कर पाया और अब यहाँ हूँ। क्या गजब की बात है। बताओ, हम दोनों ही अपनी शादी छोड़कर भागे हैं और इस तरह जंगल में मिल गए। सुनिए ना काकू जी, आप मुझे जंगल पार करवा देंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, आओ चलें। काकू सेहरा बांधे उस संध्या के साथ चल पड़ा। बीच रास्ते में संध्या ने कहा, वैसे काकू जी, आपको डर नहीं लगता क्या? क्या पता मैं चुड़ैल हुई तो? अरे तो मैं कौन सा इंसान हूँ? मैं भी भूत हूँ। बहुत मजाकिया हैं आप। काश आप जैसे किसी इंसान से शादी करा रहे होते पिताजी, तो आज मुझे भागना न पड़ता। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे तो लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। आखिर ऐसा कभी सुना है कि दो लोग अलग अलग मंडप से भागे हो और एक जंगल में मिल जाए? नहीं, सुना तो नहीं है। तो चलो शादी कर लेते हैं। हाँ, चुड़ैल और आप भूत जो ठहरे। अब ये सेहरा हटाइए भी, शादी करनी है। मुंह तो देख ले आपका। अभी हटाए देता हूँ। बचाओ, बचाओ, तुम तो सही के भूत निकले। मुझे जाने दो, मैं फिर से उसी मंडप में जाके शादी कर लूंगी। बस मुझे छोड़ दो। धोखा। अब तुम फिर उसी इंसान के पास जाओगी जिसे छोड़ के मुझसे शादी करने जा रही थी। आपको समझ दो, देखो हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं इंसान, आप भूत। हमारी शादी कैसे हो सकती है? शादी करोगी या नहीं? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। धोखेबाजों के लिए कोई माफी नहीं है मेरे पास। पंडित जी, पंडित जी, कहिए भैया, इतने डरे हुए क्यों हैं आप? जैसे कोई आपकी लंगोट चुरा कर ले गया हो। पंडित जी, ये मस्खरी का समय नहीं है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरी बेटी कुछ दिन पहले शादी के मंडप से भाग निकली। क्या? मंडप से भाग गई? कहीं उसने दुल्हन की तरह सजावट तो नहीं की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल की थी। मेहंदी लगाई थी उसने, और कहीं शादी वाली लाल चुनरी तो नहीं ओढ़ रखी थी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब जल्दी बताइए ना, कहाँ देखा है? नहीं भैया, तब ऐसी कोई भी महिला हमने नहीं देखी। अरे पंडित जी, पागल हो क्या? इतनी बकवास की और काम की एक बात नहीं की। मेरी बिटिया मिल नहीं रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। अब माफ करना भैया, आप तो गुस्सा हो गए। हम तो बस जो जानते हैं वही बता रहे थे। आपने कहा कि वो जंगल में भागी थी। हाँ पंडित जी, इसी जंगल में। हाँ, इसी जंगल में भागी थी। अब ये ना कहना कि अब आप कुछ नहीं जानते। नहीं नहीं, तब शायद हम कुछ जानते हैं। क्या सच? असल में इस जंगल में रात में जाना मना है, क्योंकि वहां एक भूत रहता है। अगर कोई स्त्री वहां जाती है तो कभी लौट के नहीं आती। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। भागी हुई बिटिया के पिताजी, उस जंगल में काकू नाम के लड़के का भूत रहता है।
जो आज भी जंगल में भटकता है, और जो स्त्री उसे शादी के लिए मना करती है उसे मार देता है। क्या अब कोई रास्ता नहीं? क्या सच में मेरी प्यारी बिटिया संध्या अब नहीं रही? हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी बिटिया अभी जीवित है या नहीं, पर शायद हो सकता है कि वो जीवित हो। यानी वो जीवित हो सकती है। कृपा करके मदद करें पंडित जी, कृपा करें। मदद लाने ही जा रहे हैं। अब काकू का कुछ उपाय हमें करना ही होगा। तो चलिए पंडित जी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। हाँ चलिए। जिसके घर हम जा रहे हैं उनका घर थोड़ा दूर है। चलते चलते आपको काकू की कहानी बताता हूं। जब तक कहानी खत्म होगी तब तक हम उनके घर पहुंच जाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि कन्या के पिता कहाँ हैं? कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पंडित जी, थोड़ी जोर की आई थी, हल्के होने गए हैं। ये भी कोई समय है? मुहूर्त किसी के हल्के होने का इंतजार नहीं करता। उन्हें जल्दी बुलाया जाए, वरना कोई बड़ा विघ्न पड़ जाएगा। बस आते ही होंगे पंडित जी। कहा था ना, अनर्थ हो जाएगा। लो हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? मिल्की पांडे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हमारा काम तुमसे नहीं ना है, उससे है। गुड़िया से क्या काम है तुम्हें? काहे इतना चिल्ला रहे हो बे? गुड़िया हमारी है, उसी को ले जाने आए हैं। जैसा भैया कह रहे हैं ना वैसा ही होगा। हाँ, कौनों को आपत्ति है तो बता दो। हाँ, नहीं छोटे, ऐसे थोड़े ना। लड़की को उसकी रजामंदी से ले जाएंगे। क्यों? हाँ भैया, रजामंदी तो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। क्या मजाक लगा रखा है? गुड़िया तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। काहे नहीं जाएगी है? बस ऊके कान में कुछ शब्द कहेंगे, जादुई शब्द, और फिर देखना दौड़ी चली आएगी। है क्या हुआ गुड़िया? मैं मिल्की के साथ ही जाऊंगी। ये शादी अब नहीं हो सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये गुड़िया है ना, ये जो है हमसे प्यार करती है। क्यों? हाँ, मैं मिल्की से प्यार करती हूँ। चलो मिल्की। गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। हमने पहले ही कहा था अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसी घटना हुई थी भैया। अब बाकी कहानी इस घर के अंदर चलने पर ही पता चलेगी आपको। गुड़िया, बिटिया दरवाजा खोलो। गुड़िया, ये क्या है पंडित जी? मुझे तो लगा ये मिल्की पांडे का घर है। नहीं भैया, मिल्की तो बहुत समय पहले ही गायब हो गए थे, और गुड़िया की मिल्की के साथ शादी नहीं हुई। उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ पंडित जी, उसे जरूर काकू ने मार दिया होगा। भैया, आप ही हल्के होने चले गए थे, वरना इतना अनर्थ ना होता। माफ करना पंडित जी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? नहीं। क्यों? हमारा मतलब कि अभी नहीं, थोड़ा सब्र करिए। आज शाम को आप सब समझ जाएंगे। गुड़िया बिटिया, तुम तैयार हो जाओ।
मिल्की और लच्छू, तुम दोनों से अब मेरा मन भर गया है। छोड़ दो भैया, हमका छोड़ दो। चुप, बिल्कुल चुप। अपने भाई की तरह बेहोश पड़ा रहे। भैया ठीक है भैया, लेकिन छोड़ दो। ठीक है चलो, आज तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। ये क्या कर रहे हो भैया? तुम्ही ने कहा ना कि छोड़ दो, अब तुम्हें इस खाई से छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं। हाँ 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 हाँ। चलो अब चलते हैं अपनी दुल्हनिया को ढूंढने। भूत हुआ तो क्या हुआ, शादी करूंगा मैं, घोड़ी चढ़ूंगा एक दिन, दूल्हा बनूंगा मैं। आप दूल्हा बनना चाहते हैं? क्या संजोग है, मुझे भी दुल्हन बनना है। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे कभी धोखा भी नहीं दोगी? तुम तो सच में नहीं डरी? अब मेरी शादी हो जाएगी, तुम भी अपना घूंघट हटाओ, देखूं तो आखिर तुम हो कौन। जी अभी लीजिए। गुड़िया? हाँ मैं। कहीं भूत भी डरते हैं क्या? तुम भी ना काकू। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो मुझे धोखा देके चली गई थी ना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना खफा हो, पर पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कौन सी बात? उस दिन मिल्की पांडे ने मेरे कान में कहा कि मेरे पिताजी को उसने अगवा कर लिया है, जिस कारण उस समय मुझे वहाँ से उसके साथ जाना पड़ा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उस समय मुझे नहीं पता था कि क्या करना सही रहेगा, पर जब मैं मंडप से बाहर निकली तो मैंने देखा कि पिताजी मंडप की तरफ लौट रहे थे। और मैं समझ गई कि मिल्की ने झूठ बोला ताकि शादी में जमा लोगों से घेर न लें और सबको ये लगे कि मैं अपने मन से उसके साथ जा रही हूँ। तो तुम तुरंत लौट कर क्यों नहीं आई? वो इसलिए कि तुम गुड़िया के जाने के गम में तुरंत चल बसे थे। अब हाँ बेटा, अगर उस दिन मैं हल्का होने ना जाता तो आज तुम जिंदा होते बेटा। अरे महाराज, आपका हल्का होना हम सभी पर बहुत भारी पड़ गया है। काकू तुम भूत हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ? अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी अधूरी इच्छा शादी की नहीं थी, बस तुमसे एक बार सच सुनने की थी। मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। मेरी बेटी भूत भैया, मेरी बेटी संध्या, आपने उसके साथ क्या किया? चिंता मत करो, संध्या और कुछ महिलाएं आपको गुफा में मिल जाएंगी। नहीं, अब जाके तुम मुझे मिले और अब फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपनी जिंदगी पूरी जीना और फिर मुझे उस पार मिलना। बाकी सब गुफा से दूसरी महिलाओं को छुड़ा लाते हैं। सब कोई अपने अपने घर लौट जाता है, पर गुड़िया के मन में खुशी और दुख दोनों बने हुए थे। खुशी इस बात की कि काकू अब मुक्त था, और दुख इस बात का कि जो व्यक्ति उससे इतना प्यार करता था, उससे शादी न होने पर उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए और अब वो उसके